इंडिया में फॉरेक्स मतलब एक्सनेस। इंडिया के 90% ट्रेडर्स अगर आपको सजेस्ट करते कुछ तो वो था एक्सनेस, क्योंकि एक्सनेस बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म था जो कि इंडिया में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा था। पर कुछ दिनों से एक्सनेस में दो काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहला कि एक्सनेस ने कुछ टाइम पहले इंडियन कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। दूसरा, जो उसके पुराने कस्टमर्स हैं उनमें से काफ़ी लोगों का जो यूपीआई था वो डिसेबल हो गया था या डिसेबल कर दिया जा रहा है, जिससे कि उनको डिपॉजिट और विड्रॉल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो अब क्या हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंश त्रिपाठी। वेलकम टू साइकोलॉजिकल ट्रेडर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। और इस वीडियो हम कंपेयर करने वाले हैं तीन ऐसे ब्रोकर्स को जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल चल रहे हैं, जो कि है एक्सएम, एक्सनेस और वेंटेज। एक्सनेस का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो पुराने कस्टमर्स हैं उन्हें भी पता चले कि एक्सनेस किस तरीके से भी परफॉर्म कर रहा है। तो इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे टोटल 5 बेंचमार्क्स पे। सबसे पहला है क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब कितना आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा है ईज ऑफ अकाउंट ओपनिंग एंड ट्रेडिंग टर्मिनल। तीसरा है ईज ऑफ यूपीआई डिपॉजिट एंड विड्रॉल। चौथा है फीस एंड चार्जेस, मतलब जो ब्रोकरेज ही चार्ज करते हैं। और पांचवा है कस्टमर सपोर्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि अगर आप लोग को जानना है कि कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो आप विकी एफएक्स से यूज़ कर सकते हैं। आप मेरी मत सुनिए, आप किसी भी यूट्यूबर की मत सुनिए, आप खुद सर्च करिए। और विकी एफएक्स का नाम मैं क्यों लेता हूँ, क्योंकि विकी एफएक्स एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जो कि इन सबको रैंक करता है और इन सबको रेटिंग देता है आउट ऑफ 10। तो सबसे पहले हम चलते हैं विकी एफएक्स पे और देखते हैं एक्सएम, एक्सनेस और वेंटेज की क्या क्या रेटिंग है। तो हमने विकी एफएक्स खोल लिया। इसमें सबसे पहले हम सर्च करेंगे एक्सएम को। ये रेगुलेटेड है। इसकी जो रैंकिंग हमें दिखेगा, इसका जो स्कोर है वो है 9.1 का, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर है। और इस वेबसाइट पे ये 4th नंबर पे एक्सएम रैंक करता है। अब अगर हम देखें एक्सनेस का, एक्सनेस की जो रैंकिंग है ये भी रेगुलेटेड है। एक्सनेस का जो स्कोर है वो 8.98, ये भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। ये एक्सएम से कम है लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग है और एक्सनेस तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चलता था। मतलब फिलहाल हम अगर देख पा रहे हैं तो एक्सएम जो है वो एक्सनेस से ज़्यादा ऊपर रैंक करता है। अब तीसरा हम देखते हैं, हमें देखना था वेंटेज का। वेंटेज ये भी रेगुलेटेड ब्रोकर है और इसकी जो रैंकिंग है ये है 8.76, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रोकर है। तो अगर इसे हम रेट करना चाहें एक्सएम, एक्सनेस और वेंटेज को ट्रेड वर्दीनेस के ऊपर, तो नो डाउट एक्सनेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन वर्ल्ड वाइड एक्सएम को अभी भी ज़्यादातर लोग ट्रस्टवर्दी मानते हैं। तो मैं एक्सएम को यहाँ टॉप पे रखना चाहूँगा। अब बात करते हैं दूसरे बेंचमार्क की, जो है ईज ऑफ अकाउंट ओपनिंग एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मतलब कि आप इन तीनों पे एक्सएम, एक्सनेस और वेंटेज पे कितनी आसानी से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो इन तीनों पे काफ़ी सीमलेस आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सनेस को 0 नंबर देना चाहूँगा क्योंकि एक्सनेस ने इंडिया में कोई भी कस्टमर ऑनबोर्ड करने से मना कर दिया है। तो अगर आप इंडियन हैं तो आपका एक्सनेस पे अकाउंट नहीं खुलेगा। बचता है एक्सएम और वेंटेज। इन दोनों पे ही काफ़ी आप सीमलेस अपना अकाउंट खोल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आप बहुत आराम से इस पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको एक्सएम पे अकाउंट खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब बात करते हैं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। नो डाउट एक्सनेस का बहुत अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो अब सिर्फ उनके लिए है जो पुराने यूजर्स हैं, जो एक्सनेस पे पहले से ट्रेड करते हैं। नए यूजर्स के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको एक्सएम का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि मुझे वेंटेज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और एक्सएम ने भी अपना प्लेटफॉर्म कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया है, जो सेम एक्सनेस की तरह काम करता है। तो अगर मैं दोनों को रखना चाहूँ बराबर, एक्सएम और एक्सनेस का, मैं दोनों को 5 पॉइंट देना चाहूँगा, लेकिन वेंटेज का मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं उसे 3.5 टू 4 स्टार ही देना चाहूँगा। लेकिन एक्सएम का प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप उस पे आराम से ट्रेड कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे बेंचमार्क की, जो है ईज़ ऑफ यूपीआई डिपॉज़िट एंड विथड्रॉल। सबसे पहले हम बात करते हैं वेंटेज की। वेंटेज में काफ़ी टाइम से ये दिक्कत आ रही है, जो लोग यूपीआई डिपॉज़िट कर रहे हैं, उनका डिपॉज़िट हो नहीं रहा है, या जो विथड्रॉल लेना चाहते हैं, उनका विथड्रॉल आ नहीं रहा है। ये काफ़ी ट्रस्टेड है, आ रहा है लोगों का, लेकिन काफ़ी लेट से आ रहा है, कुछ लोगों का फँस रहा है, लेकिन बाद में वो रिज़ॉल्व हो जा रहा है। लेकिन इनिशियली ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि वेंटेज अभी नया-नया है इंडिया में, वो नया-नया अपना पैर जमाना चाह रहा है, तो कुछ दिक्कतें उसमें आ रही हैं। तो फिलहाल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा वेंटेज के साथ जाने के लिए। अगर हम एक्सनेस की बात करें तो एक्सनेस में अभी भी यूपीआई डिपॉज़िट और विथड्रॉ बहुत ज़्यादा आसानी से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें। लेकिन कुछ लोगों का यूपीआई डिसेबल भी कर दिया जा रहा है, तो जिनका डिसेबल किया जा रहा है उनका बाद में इनेबल नहीं होगा। अगर हम एक्सएम की बात करते हैं तो एक्सएम पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, यूपीआई डिपॉज़िट और विथड्रॉ में बहुत ही आसानी से आप इसमें डिपॉज़िट और विथड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसमें भी रखना चाहूँ तो मैं एक्सएम को फिर टॉप रखूँगा, इसको 5 स्टार दूँगा। एक्सनेस को मैं 4.5 से 5 स्टार ही रखूँगा, 4.9 में दूँगा, 5 नहीं दूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग का यूपीआई ये डिसेबल भी कर दे रहा है। और वेंटेज को मैं 2.5 से 3 स्टार ही देना चाहूँगा इसमें। तो अब बात करते हैं हम चौथे बेंचमार्क की, जो कि है चार्जेस फीस, मतलब कि ब्रोकरेज। तो इसमें एक्सनेस और वेंटेज का लगभग बराबर है। अगर हम 1 बिटकॉइन ट्रेड करते हैं तो एक्सनेस और वेंटेज ₹1800 चार्ज करते हैं पर बिटकॉइन का। इसमें एक्सएम थोड़ा-सा ज़्यादा चार्ज करता है, जो है ₹2400।
और पर बिटकॉइन की बात करूँ, 1 लॉट बिटकॉइन अगर आप लेंगे तो ₹2400 उसमें आपको चार्ज देना पड़ेगा। पर धीरे-धीरे एक्सएम भी इसको और ज़्यादा कम कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी अभी के लिए एक्सएम थोड़ा-सा ज़्यादा चार्ज करता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन एक्सनेस और वेंटेज इसमें काफ़ी अच्छे हैं, वो 1800 ही चार्ज करते हैं। तो मैं एक्सएम को यहाँ पे 3.5 स्टार देना चाहूँगा चार्जेस के लिए और एक्सनेस और वेंटेज को 4 टू 4.5 स्टार देना चाहूँगा। अब हम बात करते हैं 5वें बेंचमार्क की, जो है कस्टमर सपोर्ट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपको मान लीजिए यूपीआई में कोई दिक्कत होती है या आपका डिपॉज़िट विथड्रॉल फँसता है या आपको कोई भी दिक्कत आती है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आपको कितना अच्छा कस्टमर सपोर्ट मिलता है। इसमें अगर मैं बात करूँ एक्सनेस की, नो डाउट सबसे बेहतरीन उसका कस्टमर सपोर्ट है। लेकिन एक्सनेस और एक्सएम का मैं दोनों को सेम कैटेगरी में रखना चाहूँगा क्योंकि दोनों का ही बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है। इवन एक्सएम का तो और ज़्यादा फ़ास्ट हो गया है। कुछ टाइम से अगर कोई भी क्वेरी आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी को, तो एक्सएम वाले उसे विदिन 2 टू 3 आवर्स तुरंत रिज़ॉल्व कर देते हैं। ये एक्सनेस में भी थोड़ा कम देखने को मिलता था। अगर मैं बात करूँ वेंटेज की, तो वेंटेज का जो कस्टमर सपोर्ट है, वो रिप्लाई देने में तो ठीक है। अगर आप उसपे कोई क्वेरी डालेंगे, तो उसको आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है, वो काफ़ी टाइम बाद मिलता है। तो अगर मैं इसे रैंक करना चाहूँ, तो इसे मैं सबसे नीचे रखूँगा और इसे मैं सिर्फ़ 2.5 से 3 स्टार यहाँ भी देना चाहूँगा कस्टमर सपोर्ट पे। रिप्लाई तो काफ़ी अच्छा करेंगे, तुरंत आपको रिप्लाई कर देंगे, लेकिन जो इसका रिज़ॉल्यूशन जो आपको प्रोवाइड करेंगे, वो थोड़ा-सा लेट से करेंगे। तो अगर मुझे रेट करना हो, तो मैं एक्सएम को 5.5 स्टार दूँगा, एक्सनेस को 5 स्टार दूँगा और इसे 2.5 से 3 स्टार के लगभग दूँगा वेंटेज को। तो ये हमारे बेंचमार्क्स थे, इसमें मैंने सब कंपेयर किया। अब आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। और ये वीडियो ऐसा नहीं कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है जिसमें मैंने एक्सएम की तारीफ़ की हो। मैंने सिर्फ़ वही बताया है जो मुझे खुद जेन्युइन लगा, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। अगर मैं यूज़ ना करूँ, जैसे मैंने इसमें डेल्टा एक्सचेंज को बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैं डेल्टा एक्सचेंज यूज़ ही नहीं करता हूँ, तो उसको फालतू में यहाँ पे ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए मैंने नहीं किया, मैं वो सजेस्ट भी नहीं करूँगा। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप एक्सएम पे ट्रेड करिए या वेंटेज पे करिए। जिनका पहले से अकाउंट है, नो डाउट वो एक्सनेस पे ही ट्रेड कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जो नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सएम पे आइए। अगर आपको एक्सएम पे अकाउंट बनाना होगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वेंटेज बुरा है, क्योंकि उसकी भी जो रेटिंग है 8.76 है ग्लोबली, तो वो भी काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। लेकिन फिलहाल इंडिया में अभी नया है, तो उसको सेट होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। और उस टाइम में मैं नहीं चाहता कि जब तक वो सेट होने में टाइम ले, तब तक आप लोग का यूपीआई डिपॉज़िट फँसे, क्योंकि वो थोड़ी-सी दिक्कतें आ रही हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि सर वेंटेज में मेरी डिपॉज़िट फँस गई है, मेरा डिपॉज़िट फँस गया उसमें और उसका सॉल्यूशन देने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। लेकिन एक्सएम में ये कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप एक्सएम के साथ जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।